आज के व्याख्यान का मेरा विषय है समाजशास्त्र की परिभाषाएं और उनकी विवेचना। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि समाजशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो समाज और उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है। सोशियोलॉजी इज अ स्पेसिफिक social science which studies society at large. It studies all the aspects of society. आज हम बात करेंगे कि किस किस विद्वान ने समाजशास्त्र की क्या क्या परिभाषा दी है और उसका क्या अर्थ है। किसी ने इसको समाज का विज्ञान कह करके पुकारा, तो किसी ने सामाजिक समूह का, किसी ने सामाजिक अंतःक्रियाओं का, किसी ने सामाजिक क्रियाओं का। तो तात्पर्य है कि सभी समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन संक्षेप में एक वाक्य के रूप में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अर्थात यह वह विज्ञान है जो समाज का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। हम समाजशास्त्र को समझने के लिए कुछ परिभाषाओं का अवलोकन करेंगे, उनकी गहराई में जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर समाजशास्त्रियों ने इसे किस किस अर्थ में या किस किस दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। समाजशास्त्र की सबसे सरल और सबसे छोटी परिभाषा वार्ड की परिभाषा है, जिन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। जैसा कि शाब्दिक अर्थ भी इस बात को स्पष्ट करता है, समाज प्लस शास्त्र अर्थात समाज का विज्ञान, साइंस ऑफ सोसाइटी। यही बात वार्ड ने अपनी परिभाषा में बताई है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा हम बात करेंगे ओडम की। ओडम की परिभाषा का भी यही भाव है और ओडम भी समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं। आपके शब्दों का हिंदी रूपांतरण कुछ इस प्रकार है: समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। सोशियोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज सोसाइटी। वार्ड ने कहा सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी। ओडम ने भी इसी बात को लगभग कहा है और बस शब्दों का अंतर है। आपने कहा सोशियोलॉजी इज अ साइंस विच स्टडीज सोसाइटी। किंग्सले डेविस भी समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं और किंग्सले डेविस ने माना है समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। आपने एक शब्द जोड़ दिया समाज के साथ, मानव समाज, जो कि अपने आप में समाजशास्त्रीय संदर्भ में इम्प्लाइड है कि जब हम समाज की बात करते हैं तो मानव समाज की ही बात करते हैं। तो किंग्सले डेविस ने भी समाजशास्त्र को मानव समाज का अध्ययन कह करके पुकारा है। सो अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस, सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। गिडिंग्स के शब्दों का भी लगभग यही भावार्थ है। समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। आपने समाजशास्त्र को समाज का क्रमबद्ध वर्णन कहा है और समाज की क्रमबद्ध व्याख्या कह करके पुकारा है। अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है और समाज की क्रमबद्ध व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। तो ये चार नाम वार्ड, ओडम, किंग्सले डेविस और गिडिंग्स, ये चार उल्लेखनीय नाम उन समाजशास्त्रियों के हैं जो समाजशास्त्र को समाज
का विज्ञान कहकर के पुकारते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फोर सोशियोलॉजिस्ट्स, वार्ड, ओडम, किंग्सले डेविस, गिडिंग्स, sociology is a science of society, and each of them have tried to define it in a specific way. फिर कुछ विद्वान ऐसे हैं जो समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान मानते हैं। इससे पहले कि हम परिभाषाओं पर ध्यान दें, ये समझना आवश्यक है कि अंतःक्रिया किसे कहते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं। अंतःक्रिया को अंग्रेजी में इंटरेक्शन कहते हैं। जब दो अथवा दो से अधिक लोग एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं, किसी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और जब वे आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा या बुरा व्यवहार करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसी को हम अंतःक्रिया कहते हैं। तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रिया का विज्ञान कहकर के पुकारते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है जॉर्ज सिमेल का। जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। सिमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं, संस्थापक भी हैं, और इस बात का उल्लेख आपने उस जगह भी किया है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। तो मैं पुनः उनके शब्दों के भावार्थ को दोहराता हूँ। समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। गिन्सबर्ग ने माना है समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। मानवीय अंतःक्रियाओं, मानवीय अंतर संबंधों, उनकी दशा क्या है और उनसे क्या परिणाम घटित हो रहे हैं, इन सब का अध्ययन माना है गिन्सबर्ग ने। गिलिन और गिलिन भी इसी तरह के विचार रखते हैं और आपने बताया है कि समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। आपने समाजशास्त्र की एक बहुत ही व्यापक परिभाषा दी और आपने कहा कि समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने, पहले व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं, जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे आपस में अंतःक्रियाएं करते हैं। तो उन अंतःक्रियाओं के अध्ययन को ही गिलिन और गिलिन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है और आपने कहा है कि समाजशास्त्र उन अंतःक्रियाओं का ही अध्ययन करता है जो अंतःक्रियाएं उस समय होती हैं जब दो अथवा अधिक लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और आपस में अंतःक्रियाएं करते हैं। इसके बाद कुछ समाजशास्त्री ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। इनमें निश्चित रूप से मैकाइवर और पेज का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैकाइवर की समाज की अवधारणा भी यही कहती है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसके अलावा मैक्स वेबर, क्यूबर, वॉन विच आदि समाजशास्त्री भी समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मानते हैं। देखते हैं मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र प्रधानतः है सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। दो टर्म आपने यूज किए मैक्स वेबर ने। पहला जो टर्म है वो है सामाजिक संबंध और दूसरा है सामाजिक कृत्य। कृत्य मीन्स सामाजिक क्रिया।
और इस प्रकार से वेबर का मानना है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। क्यूबर के शब्द हैं, समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आपने समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा कहकर के पुकारा है, अर्थात यह वह विज्ञान है जिसके द्वारा मानव संबंधों का वैज्ञानिक ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है और लोगों के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। वॉनविच अगले समाजशास्त्री हैं जिनकी परिभाषा मैं इस व्याख्यान में कोट करता हूं। वॉनविच के अनुसार सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। यानी आपने सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु का आधार कहकर के पुकारा है। यदि सामाजिक संबंध ना हो तो समाजशास्त्र आगे नहीं बढ़ सकता, समाजशास्त्र का अस्तित्व नहीं रह सकता। मैकाइवर और पेज का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि आप दोनों ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। बहुत कम शब्दों में आपने समाजशास्त्र को भी परिभाषित करने का प्रयास किया और समाज को भी। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। परिभाषा का आधा भाग समाजशास्त्र की परिभाषा के रूप में लिया जा सकता है, जिसमें आपने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा भाग समाज की परिभाषा के रूप में, समाज की प्रकृति के रूप में समाज का वर्णन करता है ये कि संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं, अर्थात समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो मैकाइवर और पेज की परिभाषा में शब्द जरूर कम है, लेकिन ये परिभाषा समाज और समाजशास्त्र दोनों पर ही प्रकाश डालती है। इसके बाद कुछ वे समाजशास्त्री भी हैं जो समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान कहकर पुकारते हैं। सामाजिक समूह अर्थात उन व्यक्तियों का समूह जो आपस में एक दूसरे से परिचित हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, अर्थात जो आपस में अजनबी नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों का समूह सामाजिक समूह कहकर कहा जा सकता है। अजनबियों के समूह को सामाजिक समूह नहीं कह सकते, वो केवल एक मानवीय समूह है। सामाजिक समूह परिचित, नातेदार, रिश्तेदार, भाई बंधु, मित्र या अन्य कोई परिचित लोगों के समूह को हम सामाजिक समूह कहते हैं। जो समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान कहते हैं या अध्ययन कहते हैं, उनमें प्रमुख रूप से हैं जॉनसन, बोगार्डस, किम्बल यंग। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। इट इज अ साइंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, अर्थात सामाजिक समूह ही समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु है, क्योंकि जैसे जॉनसन ने माना है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक समूहों का ही अध्ययन किया जाता है। बोगार्डस ने भी लगभग यही कहा है और आपने कहा है कि समाजशास्त्र में परिवार, पाठशाला, मंदिर, ग्राम, राष्ट्र आदि समूहों का अध्ययन किया जाता है। बोगार्डस के शब्दों का हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार है
उन सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जो कि सामाजिक वर्गों द्वारा समूह में व्यक्तित्व को विकसित एवं परिपक्व करने का कार्य करती हैं, समाजशास्त्र का सार है। अर्थात बुगार्डस समाजशास्त्र को सामाजिक प्रक्रियाओं का विज्ञान भी कहते हैं, और आपने माना है कि वे सभी प्रक्रियाएं जो व्यक्तित्व को परिपक्व करती हैं, व्यक्तित्व में निखार लाती हैं, व्यक्तित्व का विकास करती हैं, वे सभी प्रक्रियाएं समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं और समाजशास्त्र में उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किम्बालियंग की परिभाषा भी बहुत उल्लेखनीय है। आपके शब्दों का हिंदी भावार्थ है समाजशास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहार से संबद्ध है, अर्थात इसमें मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर कुछ ने माना है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान है, और इसमें टालकॉट पार्सन्स का नाम प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। जैसा हम जानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था तब बनती है जब सामाजिक संरचना की प्रत्येक इकाई अपने अपने स्थान पर रह करके अपने अपने निश्चित कार्य को करती है, ईमानदारी पूर्ण तरीके से कार्य करती है, तो सभी इकाइयों का संयुक्त कार्य सामाजिक व्यवस्था को जन्म देता है। सामाजिक व्यवस्था की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज की इकाइयां कितनी समर्पित हैं, कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं, किस तरह से समाज से जुड़ी हुई हैं, और उनका जो कार्य है उसमें ईमानदारी का तत्व कितना है। तो इस व्याख्यान में मैंने समाजशास्त्र की परिभाषाओं का उल्लेख करते हुए ये बताने का प्रयास किया कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यह वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है, और हमने देखा कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को अपने अपने तरीके से अपने अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया। जहां एक और कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं, सामाजिक समूह का विज्ञान मानते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान मानते हैं, तो वही कुछ समाजशास्त्री इसे सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संबंधों का विज्ञान भी मानते हैं। धन्यवाद।